ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे इस बारे में। एक नया मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेट का मतलब होता है कि किस चीज में कितना हिस्सा है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने 1 लीटर कोई जूस बनाया, तो जिसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल 800 ml पानी डाला, वाटर हो गया, और 200 ml उसके अंदर हमने पल्प डाला, फ्रूट पल्प डाला या जो भी हो, तो इसका मतलब यहाँ पे वेट क्या हो गया 8 और 2, या उसको कह सकते हैं 4:1। तो वेट हो गया 4:1। तो 4 वेट है किसका, इस पूरे 1 लीटर जूस में 4 वेट है किसका, वाटर का, और 1 वेट है किसका, पल्प का। तो कितने हिस्से हैं ये, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हम अभी स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, पढ़े दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए इसको शेयर करना जरूरी है। गुडविल निकलेगी 3 इयर्स परचेज पे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 4 साल के लेना है। अप्रोप्रिएट वेट्स दे रखे हैं 2012 के, 2012 का 1, 2013 का 2, 2014 का 3 और 2015 का 4। क्वेश्चन में प्रॉफिट इसी तरह दे रखे हैं 2012 का 20,200 रुपए। इस तरीके से प्रॉफिट गिवन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें जो ज्यादा करना है वो क्या करना है, इसको देख लेते हैं हम लोग। एक टेबल बना लेते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। टेबल बना के भी कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसमें टेबल बना ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। हम लोग यहाँ पे 4 साल ले लेते हैं, 2012, 13, 14 और 15। 2012, 2013, 2014 और 2015, ये 4 साल ले लेते हैं हम लोग। और क्वेश्चन में प्रॉफिट्स हमारे गिवन है। बेसिकली जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है वो कितना है, 20,200 बताते रहिएगा। 20,200, 24,800, फिर 20,000 और 30,000। ये क्वेश्चन में अनएडजस्टेड प्रॉफिट दे रखे हैं, मतलब इसके अंदर कुछ अभी करना है। कुछ ऐसे हम लोग कई दिन से बात कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने बात करी कि किस तरीके से हम एक्चुअल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जो इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस माइनस हो गए उनको ऐड करना होता है, जो एडमिसिबल एक्सपेंस माइनस नहीं हुए उनको हमें माइनस करना होता है। ये बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ऑन स्क्रूटनाइजिंग द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैटर आर रिवैल्यूड on 1st December 2013 a major repair in respect of the plant incurring 6,000 which amount was charged to revenue में चार्ज कर दिया गया कौन सा अकाउंट, 6,000 रुपए का जो मेजर रिपेयर था। मेजर रिपेयर इज कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट के अंदर जो माइनस होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट के अंदर माइनस होते हैं हमेशा रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल आइटम्स कभी भी माइनस नहीं होते हैं। कैपिटल आइटम मतलब जो असेट क्रिएशन में यूज होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होता, बल्कि रेवेन्यू नेचर की चीजें माइनस होती हैं। हमने रेवेन्यू नेचर समझ के कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, दैट ड्रास्टिकली रिजल्टेड इन द फॉल इन द आउटपुट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को कम कर दिया, उस रेवेन्यू नेचर के खर्चे को अगर हमने तो उसको रेवेन्यू नेचर समझ के हमने माइनस कर दिया तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारे गिर जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमें नहीं करना था, हमने जबरदस्ती कर दिया। सो वी विल अल्टीमेटली ऐड ऑन द थिंग। हम क्या करेंगे, ऐड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेजर रिपेयर जो हमने माइनस कर दिया उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितने रुपए ऐड करेंगे, 6,000 रुपए, और 2000 कब से करेंगे, 2014 में। ठीक है, इसका इंपैक्ट और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill calculation subject to the adjustment of 10% depreciation on reducing balance method। इसमें reducing balance method को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। reducing balance method अभी हम लोग क्या होता है कि हर साल वैल्यू कम होती जाती है। तो 6,000 रुपए का 10% के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे करते हैं 6,000 रुपए जो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। हमेशा ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन जो होता है वो खुद में रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, बट जो असेट जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे होते हैं वो क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है। तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के रेट से। कब से लगेगा, फ्रॉम 1st December टू 31st March। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने के लिए। तो प्रोपोर्शनेटली कहा गया क्योंकि 10% पर एनम है, तो 6,000 का 10% हुआ 600 रुपए। 4 × 12, 4/12 कितना हो गया, 200 रुपए। 200 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस होगा अगले साल से, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल बाद लगता है। 1 साल जब हम मतलब एक टाइम ड्यूरेशन तक इस्तेमाल कर लेंगे किसी एसेट को, तब डेप्रिशिएट होती है वो एसेट।
तो ये 200 रुपए एडमिसिबल होता है, जो माइनस नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हम 6000 में 200 रुपए माइनस करेंगे, रिड्यूस्ड वैल्यू जो एसेट की आएगी वो कितनी आएगी, 5800 रुपए। इस 5800 रुपए का, क्योंकि आप यहाँ पे जो ये इस्तेमाल हुआ है वो अप्रैल से मार्च पूरे साल इस्तेमाल हुआ है, तो 5800 का 10% सिंपल निकालेंगे और 5800 अगले साल से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो उसको क्या करेंगे, कम कर देंगे 2400 रुपए से। और 2013 का क्लोजिंग स्टॉक 2014 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आज रात में जब हम कोई अपनी दुकान बंद करेंगे तो सुबह जब हम खोलेंगे तो उतने ही रुपए का सामान हमें मिलेंगे इन द नॉर्मल केसेस। तो 2400 रुपए जो 2013 की क्लोजिंग है वो 2014 की क्या हो जाएगी, ओपनिंग। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग का ओवर वैल्यूएशन माइनस हुआ है तो अगले साल इसको ऐड कर देंगे। Now coming towards the third point, मैनेजमेंट कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट एक कंपनी की एसेंशियल कॉस्ट मानी जाती है और लिखा है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। चार्ज का मतलब होता है खर्चा, एनुअल चार्ज मतलब सालाना खर्चा, ईयरली एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस कौन सा नेचर का है, ये बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है। तो ये माइनस करने को कह रहे हैं आपसे, तो अब क्या करेंगे आप, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं हुआ है तभी कह रहे हैं आपसे, तो लेस कर देंगे आप मैनेजमेंट कॉस्ट। 4800 रुपए की चारों साल माइनस कर देंगे हम। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स गिवन थे क्वेश्चन में ये अनएडजस्टेड प्रॉफिट्स थे, हमें निकालना था एडजस्टेड, जिसके अंदर एडमिसिबल एक्सपेंसेस को माइनस होना चाहिए था, एडमिसिबल इनकम्स को प्लस होना चाहिए था। तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, करके देखते हैं कितना आता है, कैलकुलेट करते रहिए। $20,200 माइनस 4800, ये आ गया 15,400। वेरीफाई करते रहिए, 15,400। सेकेंड वन इज 24,800 माइनस 2,400 माइनस 4,800, दैट कम्स टू 17,600। आ गया। तीसरा आ गया 20,000 एड 6,000 लेस 200 एड 2,400 लेस 4,800, दैट कम्स टू 23,400 रुपीज। 30,000 less 580 less 4,800, that comes to 24,620 rupees. Is it clear? तो ये हमारे सामने 4 साल के एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसको हम यहां से मिटा रहे हैं। क्वेश्चन में ईयर दे रखे हैं 2012, 2013, 2014 और 2015। प्रॉफिट्स क्वेश्चन में हमारे सामने एडजस्टेड आ गए कितने, 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620 रुपए। वेट क्वेश्चन में गिवन है कितना है, क्वेश्चन में वेट पढ़ लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ये कितना हो गया, मतलब टोटल वेट जो है, टोटल वेट मतलब वेट का मतलब वजन नहीं, टोटल वेट का मतलब टोटल जो भी चीज हो। जैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर ब्लीच को सही से इस्तेमाल करना है तो 4 हिस्से उसके अंदर पानी हो, 1 हिस्सा खाली ब्लीच हो, तो ब्लीच एसेंशियली वर्क करेगा, हाथ को जलाएगा नहीं। इसी तरीके से 1 लीटर जूस बनाने के 4 हिस्से हमने पानी मिलाया और 1 हिस्सा क्या किया, फ्रूट पल्प मिला दिया। ऐसे ही 10 हिस्सों में टोटल प्रॉफिट में से 1 हिस्सा खाली किसका है, 2012 का है। मतलब इन 4 सालों में अगर 10 वेट है तो उन 10 में से 1 हिस्सा 2012 का इतना वजन है उसका खाली, 2013 में 2 हिस्से, 2014 में 3 हिस्से और 2015 के सिर्फ 4 हिस्से हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? मतलब सबसे ज्यादा 4 सालों में जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, 2015 का, उससे कम हिस्सा, उसका कम हिस्सा। ठीक है, इस तरीके से मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अगर एक बच्चे के हम कामयाबी की बात करें तो उसके हम 4 एलिमेंट मान लो डिसाइड कर दें, फैमिली, दूसरा हम कर दें फ्रेंड्स, तीसरा हम कर दें टीचर और हम चौथा कर दें मान लो फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट। ये कर सकते हैं।
4 हिस्सों में हमने कहा कि बच्चों को सक्सेस करने के लिए इन 4 हिस्सों पे, 4 फैक्टर्स पे डिफाइन होना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा योगदान मान लो 70%, इसको हम कर लेते हैं 50% योगदान फैमिली का है, 40% योगदान टीचर का है, उसके बाद 5% फ्रेंड्स का और 5% एंटरटेनमेंट है। इसका मतलब किसी बच्चे की कामयाबी में सबसे ज्यादा हिस्सा उसकी फैमिली का है, उससे कम, ये बात कही ना हमने। ऐसे ही 4 सालों में सबसे ज्यादा जो हिस्सा है कामयाबी में, प्रॉफिट में, वो पहले चौथे साल का, फिर तीसरे साल का, फिर दूसरे साल का, फिर पहले साल का। ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? वेट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चों को ये वेट समझ में नहीं आता है, मैंने कोशिश की कि समझ में आ जाए। देन हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस प्रॉफिट इनटू वेट। निकाल लेते हैं इसको। 15,400, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 35,200, 70,200, 480। इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2,19,280 रुपए। ये क्या कहलाता है? टोटल प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा? टोटल प्रोडक्ट। अब हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 10, 2,19,280। 10 मतलब हो गया टोटल वेट, ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। हमेशा 10 से ना कर देना हर क्वेश्चन में। इसको 10 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 21928, 21928, 928, सॉरी 928। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? 21,928 रुपए। अब हम लोग निकाल लेते हैं गुडविल। नेक्स्ट स्टेप क्या है? गुडविल। ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जैसे निकलता है। कितना आ गया? 21928 इंटू, यहां लिखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 65,784, मतलब 65,784 रुपीज इज योर गुडविल ऑफ द फर्म। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सब बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसके अंदर जितने भी हम लोग ने भी मेथड समझे हैं, ये वाला टेबल आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो वेटेड एवरेज में हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट में हो, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट में हो, क्योंकि ये हमने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप लोग, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वहीं पे माइनस प्लस किए दे रहे थे। इनएडमिसिबल एक्सपेंस अगर माइनस हुआ होता प्लस कर देते थे नॉर्मली, लेकिन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा से ज्यादा आइटम्स हो एडजस्टमेंट के लिए, तो एक टेबल बना के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग एक और मेथड है वो कल कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है?